जय हिंद दोस्तों। आज की इसमें बहुत मौसमी बन प्रश्न लिखने वाले हैं जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत मौसमी बनने चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते प्रश्न नंबर पहला है। संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी 4 साल 5 महीना, ऑप्शन डी 1 साल 6 महीना। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? तो गंगा नदी होता है। क्या? तो गंगा नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है। कागज उद्योग से क्या होती है? गंगा नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रेशम का कीट पालन से, ऑप्शन बी मत्स्य पालन से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी मुर्गी पालन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशम की कीट पालन से। क्या हो जाएगा? रेशम की कीट पालन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड रहता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड रहता है। मधुमक्खी के रंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड रहता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ऊंचाई का टीला, ऑप्शन बी पानी का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसका 1922 में रासखलन दास ने क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थापना, जो कि सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है होता है? ऑप्शन ए युद्ध अभ्यास, ऑप्शन बी लामितीय अभ्यास, ऑप्शन बी मित्र अभ्यास, ऑप्शन डी गुरूर अभ्यास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? लामितियो अभ्यास हो जाएगा। क्या होगा? लामितियो अभ्यास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 7.4, ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1925 में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था? 1922 में था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 9। बंगाल देश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी हुगली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था? जमुना के नाम से जाता है। बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए जर्मनी का विस्तार, ऑप्शन बी ब्रिटेन का विरोध, ऑप्शन सी आर्केडियो फ्रेंडलैंड की हत्या, ऑप्शन डी रूस की क्रांति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? आर्टमेटिक की हत्या थी प्रथम इसकी तत्कालिक कारण। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। आर्यों का मूल निवासी स्थान क्या था? ऑप्शन यूरोप, ऑप्शन यूरेशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूरोप हो जाएगा। आर्यों का मूल निवासी कहाँ का था? कहाँ का था? कहाँ का था? यूरोप का था। कहाँ का? यूरोप का था। ऑप्शन ए को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाहजहां करवाया था। देख लीजिए, शाहजहां ने जामा मस्जिद का, मोती मस्जिद का और लाल किला का निर्माण किया था। और लाल किला का पुराना नाम थे क्या था? किला ए मुबारक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलाता था? तो ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी सोम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या प्रजापति से। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थापना किससे? प्रजापति से मिलता था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14।
किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या जगह कोई ऑप्शन कहा जाएगा? सर सैयद अहमद खान का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 मई। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 सितंबर को मनाया, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामगंगा बिहार में नहीं बहता है, जो कि आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मुद्रे, ऑप्शन डी हम्पी, ऑप्शन सी बेलगाम। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? हम्पी। हम्पी का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1945 को, ऑप्शन टी 30 अगस्त 1945 को। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर क्या था, बम गिराया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन बी सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार का आजाद जटिन, उसके साथ से मत्स्य भवन का जो पर्व वो भी बिहार है, कहा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्या जगह गुजरात हो जाएगा, क्या जगह गुजराती में लिखा गया है। गुलामी शब्द किस में लिखी गई है? गुजराती में लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? ऑप्शन ए एडविन एंड्रिल, ऑप्शन बी नील एस्ट्रम, ऑप्शन सी यूरी नागिस, ऑप्शन डी माइकल कॉलिंस। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जगह नील एस्ट्रम हो जाएगा, क्या जगह नील एस्ट्रम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन बी पंद्रे किशोर यादव, ऑप्शन डी अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन डी जीतन राम मांझी। उसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जाएगा? पंडित किशोर यादव है बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? पंडित किशोर यादव हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका बी को टर्न जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 23। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन बी कर्म बरौनी, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कहाँ है? कर्म बेगूसराय, बरौनी। बरौनी में कहाँ है तेल शोधक कारखाना? कहाँ है? बरौनी में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या देगा? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द चुनिए। वक्ता, वाचाल, सुवक्ता, वाचालिक। तो क्या हो जाएगा इसका कोई ऑप्शन? वक्ता, क्या जो अच्छा बोलता है वो क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। चलिए आज के लिए ये तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। प्रश्न नंबर 26। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मतलब महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी गीता मित्तल, ऑप्शन डी रंजना देसाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, क्या जो लीला सेट हो जाएगा, क्या जो लीला सेट हो जाएगा, क्या जो लीला सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी का एक झील है? ऑप्शन ए नैताल झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन डी कोलेरू झील, ऑप्शन डी पंगोल तस्य झील। तो इसका कोई ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? लोकटक झील। क्या होगा? लोकटक झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, जजिया कर किसने लागू किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी बाबर। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरंगजेब ने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी काका कोड़ी कांड, ऑप्शन सी खूनी विवाद, ऑप्शन डी सबने आगे आंदोलन। तो 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो खूनी विवाद हुई थी। क्या? तो खूनी विवाद हुई थी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन ई गया, ऑप्शन डी भागलपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागलपुर क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। क्या? सिल्क सिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को क्लास में जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कश्मीर नगर में, ऑप्शन बी ऑप्शन सी लुम्बिनी में, ऑप्शन डी बोध गया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया में, जो कि बहुत मुश्किल प्रश्न है। प्रश्न इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 2021 को, ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023 को, ऑप्शन सी 20 अगस्त 2022 को, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2023 को। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या 14 जुलाई 2023 को क्या चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था? आपका ऑप्शन बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 सोनिया आगे आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1930 सविनय आगे आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आपका क्या हो जाएगा? बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए के एन कटजू, ऑप्शन बी पी एन भगवती, ऑप्शन सी एम सी छागला, ऑप्शन डी एम एम सिकरी। प्रश्न नंबर 34, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? पी एन भगवती। कौन थे? पी एन भगवती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या जाएगा? पी एन भगवती हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी सासाराम बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सासाराम बिहार हो जाएगा। क्या जाएगा? सासाराम मकबरा कहाँ है? कहाँ है? सासाराम बिहार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, 1930 में आजाद हिंद फौज की आज 1930 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन डी टोक्यो, ऑप्शन टी मन मतलब मनीला। तो इसका कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह? सिंगापुर में। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी आजाद हिंद फौज का खोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ गुजरात, ऑप्शन बी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिग्बंगी घाटी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्बंग घाटी और अरुणाचल प्रदेश का है भारत सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या जिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी को आंसर जाएंगे। क्या होगा? सी को आंसर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना बिहार, ऑप्शन बी गया बिहार, ऑप्शन डी रोहतास बिहार, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह? रोहतास बिहार में। क्या मंदिर झील कहाँ है? रोहतास बिहार में है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन ए 45.3%, ऑप्शन बी 51.5%, ऑप्शन सी 62.2%, ऑप्शन बी 55.8%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51.5%। बिहार में कितना महिला साक्षरता है? 51.5%। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनएनएससीओ द्वारा, IUCN द्वारा, ऑप्शन सी WWF द्वारा, ऑप्शन डी UNEF द्वारा। तो इसके द्वारा क्या जाता है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। IUCN द्वारा। किसके? IUNC द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 41, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहाँ से? पटना में। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो पटना में। कहाँ? पटना में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, वन अनुसंधान स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन डी देहरादून, ऑप्शन डी मतलब मैसूर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या देहरादून में ने करा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्या हो जाएगा? देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, करा गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन जीतेगा फुल्ले, ऑप्शन ई भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजा मोहन लोहिया, ऑप्शन डी महात्मा फुले। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या गया था? गुलामगिरी लिखे गए थे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयाराम सरस्वती, ऑप्शन डी श्री महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती में क्या था? आर्य समाज का स्थापना। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ले लो प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, सिंधु घाट सभ्यता के किस स्थल से जल का संचरण का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन टी कालीबंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धोलावीरा से कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता किस स्थान से जल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। आपका करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? ऑप्शन अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो अनुच्छेद 20 21 आपातकाल क्या होता है? लागू होता है आपातकाल के समय। और अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई कब जाती है? तो कब मनाई जाती है भीमराव अम्बेडकर जयंती? कब? कह रहा है भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? कब मिला था? 1990 में मरणोपरांत मिला था। 1990 में मरणोपरांत किसको मिला था? भीमराव अम्बेडकर को 1990 में मिला था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, लोकसभा के सदस्यों को बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु हो सकनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 50, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत से, ऑप्शन बी बच्चों का टीकाकरण, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चों का टीकाकरण संबंधित है मिशन अभियान इंद्रधनुष। इसका सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे टी के डी आर चैनल को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।